आपके भीतर एक दूसरा पक्षी निवास करता है, मौन, अमर, अनंत, जो आपकी जागृति की प्रतीक्षा कर रहा है। यह यात्रा है अव्यवस्था से शांति तक, बेचैन मन से असीम आत्मा तक। आज हम साथ चलेंगे प्राचीन योगियों की उस वाणी में, जहाँ ईशान शिवानंद हमें अरावली पर्वतों से शिव के नृत्य तक ले जाते हैं और हमें एकत्व और अमरत्व की ओर मार्गदर्शन करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ इमोर्टैलिटी इंट्रोडक्शन। दो पक्षी एक ही पेड़ पर बैठे हैं, अविभाज्य साथी। एक पक्षी फल खाता है, जबकि दूसरा उसे देखता है। पहला पक्षी हमारा सीमित स्व है, जो अपने कर्मों के सुख दुख में उलझा है, चिंता, तनाव और जीवन की भागदौड़ में डूबा हुआ। दूसरा पक्षी हमारा अमर, अनंत स्व है, जो शांति से सब कुछ देखता है, मौन और साक्षी भाव में। ये पुस्तक मेरी यात्रा के बारे में है, कैसे मैं उस पहले पक्षी से, जो अव्यवस्था और बंधन में था, दूसरे पक्षी तक पहुंचा, अपने अमर स्वरूप तक। और यह पुस्तक आपके बारे में भी है, कैसे आप भी अपने उस अमर स्वरूप को खोज सकते हैं। सच्चाई सरल है, हम वे सीमित प्राणी नहीं हैं, जिन्हें हमारा संकीर्ण सोच हमें मानने पर मजबूर करता है। हम में से हर एक के भीतर असीमित क्षमता है, न केवल जीवन का आनंद लेने की, बल्कि स्वास्थ्य, सफलता, खुशी और सकारात्मकता बनाने की भी। हमें अनंत रूप से फैलने, बदलने और अपने समय का पूर्ण उपयोग करने का सामर्थ्य मिला है। हम में से अधिकतर के लिए हमारे मन की सीमाएं अक्सर सुविधा और उत्पादकता के रूप में छिप जाती है। आज की दुनिया में हम गूगल पर खोजकर ये जानना चाहते हैं कि क्या सोचना, क्या कहना और क्या करना है। हम भोजन, शराब, नशे, सेक्स और सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए हैं। इस तरह हम एक अंतहीन नींद में रहते हैं, जब तक कोई हमें पुकार कर न कहे, जागो, मैं एक शैव पृष्ठभूमि से हूँ, शिव का उपासक। महान हिंदू देवताओं में से एक, शिव को कई नामों से जाना जाता है। शंभो, कल्याणकारी, महेश, महान स्वामी और महादेव, महान देवता। हम शैवों की परंपरा शिव में विलीन होने की है, उनके साथ एक हो जाने की। इस परंपरा में दिव्य शक्ति हमसे अलग नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। ब्रह्मांड हमारे भीतर है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अमरत्व पहले से ही विद्यमान है, बस अधिकांश लोग इससे अनजान हैं। मेरा उद्देश्य है उन्हें इस नींद से जगाना। मैं योगियों की एक प्राचीन परंपरा में जन्मा था और अपने जीवन के शुरुआती 20 वर्ष एक आश्रम में बिताए। वहाँ प्रतिदिन हम प्राचीन योगिक तकनीकों का अभ्यास करते थे, ताकि मन और आत्मा को मजबूत और स्वस्थ बनाया जा सके। इस आश्रम में कोई घड़ी नहीं थी। वहाँ न सेकंड थे, न घंटे, न दिन, न महीने, सिर्फ ऋतुएं थीं। जब ठंडी हवाएं चलतीं, तो हम कहते, आह, ये तो सर्दी है। जब हम पक्षियों को घोंसले बनाते देखते, तो कहते, बसंत आ गया। हमारे लिए हमारी घड़ी हमारी इंद्रिया थी। आश्रम में सभी लोग एक अवस्था को जानते थे, जिसे महासिद्ध कहा जाता था। ये वह अवस्था थी जहाँ गहरी स्थिरता और सुंदर मौन विद्यमान होता। जो विरले साधक इस अवस्था को पा लेते, उन्हें महासिद्ध कहा जाता। उन्होंने इस प्रक्रिया को साध लिया था। उनका नश्वर शरीर पूर्ण हो चुका था और वे अपने अमर स्वरूप में विलीन हो गए थे। उन्हें अतीत की चिंताओं या भविष्य की फिक्र से मुक्ति मिल चुकी थी। समय पर उनका कोई प्रभुत्व नहीं था, नहीं उन्होंने सेकंड की सुई को रोकने का कोई जादुई तरीका खोज लिया था। वे बस एक रहस्य जानते थे। हमें जो बेचैनी महसूस होती है, समय के बहुत तेजी से निकलने का भय या किसी निकट आती समय सीमा का दबाव, वह समय का वास्तविक बीतना नहीं है, वह हमारे अपने मन की रचना है। आश्रम के साधु मृत्यु, रोग या किसी और चीज से नहीं डरते थे। उन्होंने संसार के साथ एकात्मता पा ली थी। वे उन्हीं ऊर्जाओं से बने थे जिनसे वृक्ष, पर्वत और झीलें बनी हैं। उनके पास भी उतने ही घंटे थे जितने औरों के, लेकिन उनके लिए समय अनंत था। फिर भी मेरा वास्तविक आध्यात्मिक सफर तब शुरू हुआ जब मैं आश्रम से बाहर निकला। तभी मुझे उस दृष्टांत की सच्चाई का बोध हुआ, जिसे मेरे गुरु ने आश्रम में मुझे सिखाया था।
उन्होंने कहा था कि एक कांच का टुकड़ा या तो दर्पण हो सकता है या खिड़की। दर्पण में आप केवल अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन खिड़की से बाहर देखो तो उसमें सौंदर्य और अनंतता दिखाई देती है। दर्पण काला रंगा होता है, एक ओर अंधकार से ढका, लेकिन खिड़की पारदर्शी और शुद्ध होती है। दर्पण को साफ कांच में बदलने के लिए उसे शुद्ध करना पड़ता है, उस पर चढ़ा रंग हटाना पड़ता है। आश्रम के बाहर निकलकर मैंने भी एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरा, ताकि अंततः जब मैंने अपने भीतर झांका तो मुझे दूसरा पक्षी दिखाई दिया, मेरा अमर स्वरूप। जब मैं व्यापक संसार में निकला तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को जीवन में सहारा चाहिए। मैंने देखा कि छात्र कठोर और अराजक दुनिया के लिए तैयार नहीं थे। मैंने देखा कि चिकित्सा क्षेत्र के लोग भावनात्मक बोझ से टूट रहे थे और थकान से जूझ रहे थे। मैंने देखा कि सैनिक अपने युद्धकालीन अनुभवों के भार से बिखर रहे थे। मैंने बहुत से लोगों को आत्महानि, आत्मविनाश, चिंता, अवसाद, अनिद्रा और असहायता से जूझते हुए पाया। मैं चाहता था कि उन्हें भी वही साधन मिले जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। आज मैं पूरी दुनिया में यात्रा करता हूँ और योग ऑफ इमॉर्टल्स का संस्थापक और शिक्षक होने के नाते अपना मिशन पूरा कर रहा हूँ। यह कार्यक्रम शक्तिशाली और सुखद श्वासक्रियाओं, प्राणायाम, चेतना, सजगता और ऊर्जा चैनलाइजेशन तकनीकों का संगम है, जो मेरे आध्यात्मिक वंश की 21 पीढ़ियों की बुद्धि पर आधारित है। आश्रम में ये प्रक्रियाएं धुंधली और अनकही थीं। मेरा जीवन मिशन इन्हें व्यवस्थित करना है, ताकि कोई भी, कहीं भी, इन्हें सीख सके और अपने जीवन में उतार सके। यद्यपि ये शिक्षाएं प्राचीन हैं, लेकिन ये किसी भी तरह अप्रासंगिक नहीं हैं। ये आज की दुनिया के लिए भी उतनी ही सार्थक है। हम जानते हैं कि ये दुनिया हमसे अलग नहीं है। जब हम इसे नष्ट करते हैं तो स्वयं को नष्ट कर लेते हैं, चाहे हम तकनीक पर कितना भी निर्भर क्यों न हो जाए। और ये मान लें कि हमने हर मानवीय समस्या का हल खोज लिया है, फिर भी एक समय ऐसा आएगा जब हम मोह भंग से भर उठेंगे। और वही वो क्षण होता है जब हम भीतर की यात्रा के लिए तैयार होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ वर्णन किया है। जब मैं पहले पक्षी से दूसरे पक्षी की ओर बढ़ा और अपने अमर स्वरूप को पाया। यद्यपि मेरे कार्यक्रम के नाम में योग शब्द आता है, परंतु ये वह योग नहीं है जो पश्चिमी स्वास्थ्य क्लबों और फिटनेस स्टूडियो में सिखाया जाता है। जैसा कि एक अन्य गुरु के शब्दों में कहा गया है, वास्तविक योग वह अभ्यास है जो आत्मा और हृदय से जुड़ा है और जिसे मात्र शारीरिक कसरत बना दिया गया है। मेरी परंपरा के यौगिक और ध्यान संबंधी अभ्यास योग के हर अंग को समेटे हुए हैं, सिर्फ शारीरिक पहलू ही नहीं, बल्कि भावनात्मक, बौद्धिक और संबंधपरक पहलू भी। जो योग मैं सिखाता हूँ, वह एक चिकित्सीय योग है, जीवन जीने का अभ्यास है, सिर्फ आसन या शारीरिक लचीलेपन को सुधारने का तरीका नहीं। पश्चिमी परंपराओं का बड़ा हिस्सा पहले पक्षी पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे स्थिर करने पर, बजाय इसके कि ऊंची डाली पर बैठे दूसरे पक्षी के साथ एक हो जाए। और जब ये मिलन होता है, तभी सच्चा सौंदर्य प्रकट होता है। जब मैं अमरत्व की बात करता हूँ, तो मैं किसी पौराणिक अवस्था की नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण की, एक साधना की बात करता हूँ। मैं जागरण की पुकार की बात करता हूँ। ये अधिक समय पाने की बात नहीं, बल्कि समय के साथ अपने संबंध को गहरा करने की बात है। और यही मैं आपको इस पुस्तक के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। ये विचार रहस्यमय और अमूर्त लग सकते हैं, लेकिन इनका मूल आधार अपरिचित नहीं है। वास्तव में वर्तमान क्षण में जीने का विचार लगभग हर आधुनिक माइंडफुलनेस अभ्यास का आधार है। यदि हम सच में वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएं, तो हम अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देंगे। हम आराम करेंगे और हमारे सामने जो है उसे अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इस प्रकार हम महासिद्ध बनने के और निकट हो जाएंगे। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि ये पुस्तक पढ़ने से आप महासिद्ध बन जाएंगे। कई सन्यासी वर्षों और दशकों तक साधना करते हैं और तब भी बहुत कम लोग उस अवस्था तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि ये पुस्तक और इसके भीतर दिए गए अभ्यास
आपके समय के साथ संबंध को मूल रूप से बदल देंगे। यद्यपि मैं एक प्रसिद्ध गुरु और आध्यात्मिक नेता का पुत्र हूँ, फिर भी मैं जन्म से किसी और से अधिक ज्ञानी या आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं था। मेरी व्यक्तिगत यात्रा अनेक पारंपरिक पाठों से शुरू हुई, योग, ध्यान, मार्शल आर्ट्स, कथाकथन और आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर और मन का प्रशिक्षण। लेकिन मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मुझे इस अनुभव से मिली। मेरे हालात और मेरे अहंकार ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने भीतर एक आंतरिक तीर्थयात्रा करूं, ताकि अपनी आत्मा में छिपे अमरत्व के अमृत को खोज सकूं, जैसा कि हम सबको अपने अपने समय में करना पड़ता है, और जैसा कि सही मार्गदर्शन के साथ हम में से हर कोई कर सकता है। द प्रैक्टिस ऑफ इमोर्टैलिटी अपनी शिक्षाओं को मेरे उस सफ़र के जरिए प्रस्तुत करती है। आश्रम से बाहरी दुनिया तक की यात्रा, ये वह रूपांतरणकारी यात्रा थी जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी परंपरा की बुद्धि को एक ऐसी दुनिया के साथ साझा करूं जो चिंता, भय, प्रतिस्पर्धा और क्रोध से ग्रस्त है। यह पुस्तक अमरत्व पाने की एक मार्गदर्शिका भी है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा अधिकांश लोग अमरत्व के बारे में सोचते हैं। पूर्वी ध्यान परंपराओं में सिर का शिखर शिव का आसन माना जाता है और रीढ़ की जड़ शक्ति का आसन। इन दोनों बिंदुओं के बीच, शिव और शक्ति के मध्य, पूरा ब्रह्मांड स्थित है। मैं ब्रह्मांड से बना हूँ और ब्रह्मांड मेरे भीतर स्थित है। इस पुस्तक को आप एक उत्पत्ति कथा भी मान सकते हैं। यह केवल ईशान शिवानंद, सन्यासी और शिक्षक की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि उस कार्यक्रम की भी उत्पत्ति है जिसे मैंने लाखों साधकों तक पहुंचाया है, और उस वैदिक ज्ञान की भी उत्पत्ति है जिस पर ये आधारित है। यद्यपि यह कार्यक्रम सहस्रों वर्ष पुरानी विधियों पर आधारित है, फिर भी आधुनिक विज्ञान से इसकी पुष्टि की जा सकती है। शिवयोग परंपरा के मुख्य सन्यासी के रूप में 2008 से मैंने हर देश में लाखों लोगों को शिक्षा दी है। शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों से सीखते रहते हैं। सभी जातियों, लिंगों और विश्वास प्रणालियों के लोगों के साथ ये सतत संवाद मुझे हर वर्ष सीखने और विकसित होने का अवसर देता रहा है। शोधकर्ता के रूप में मैंने कई क्वांटिटेटिव स्टडीज की हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि शिवयोग साधनाएं चिंता, अनिद्रा और अवसाद को उल्लेखनीय रूप से कम करती है। इस पुस्तक के दौरान आपको वे साधन दिए जाएंगे जिनसे आप अपनी साधना शुरू कर सकें और अपनी यात्रा पर निकल सकें। आप उन पाठों का लाभ उठाएंगे जिन्हें मेरे पूर्वजों ने सहस्रों वर्षों में साधा, लेकिन आप इन्हें इसी जीवन में समझ पाएंगे। इससे आप जीवन की हर उथल-पुथल, तनाव, भय, क्रोध, दुख से पार पा सकेंगे। मेरी संस्कृति में कहानियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। वे ही साधन हैं। ज्ञान को संप्रेषित करने का सर्वोत्तम साधन कहानियां होती है। भगवद गीता, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और अर्जुन, योद्धा नायक, के बीच संवाद के रूप में कही गई है। उसी प्रकार इस पुस्तक में मिलने वाले पाठ भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि मेरे बचपन की कहानियों में पिरोए हुए हैं। प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक सूत्र से होती है। सूत्र का शाब्दिक अर्थ है धागा। जब हम फूलों की माला बनाते हैं तो सूत्र उसका ढांचा और स्वरूप देता है। यदि धागा टूट जाए तो फूल बिखर जाते हैं। इसी तरह इस पुस्तक के सूत्र वे धागे हैं जिनमें सार्वभौमिक सत्य पिरोए गए हैं, जो प्रत्येक अध्याय में प्रवाहित होते रहते हैं। हर अध्याय के अंत में एक ध्यान साधना दी गई है जिसे समाधि कहते हैं। ये संस्कृत शब्द अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में प्रयुक्त होता है। इसका आशय उस अवस्था से है जहाँ ध्यानमग्न एकाग्रता के माध्यम से साधक ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। समाधि वह है जिसे आप करते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। यह आपको आनंद की ऐसी स्थिति में ले जाती है जिसे मैं आंतरिक आनंद कहता हूँ। एक ऐसी खुशी जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। इस आनंद में न शोक है, न भय, न अपराध बोध, न निराशा, न भ्रम। ये हम सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे हम स्त्री हों या पुरुष, किसी भी आयु, विश्वास प्रणाली या रंग के हों। इन समाधि साधनाओं को आप अध्यायों का जीवित रूप मान सकते हैं। यदि अध्याय वृक्ष है,
तो सूत्र उसका बीज है और साधना उसका फल। जब आप इस पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं और उससे सीखते हैं, तो ये आपको गहन आनंद प्रदान करती है। इन 3 तत्वों, सूत्रों का चिंतन, कहानियों का मनन और ध्यान साधनाओं का अभ्यास के माध्यम से एक लय और प्रवाह बनता है। जैसे संगीत में ध्वनि और मौन का तालमेल होता है। यदि हम स्वर और विराम को मिलाते हैं, तभी संगीत बनता है। यदि केवल स्वर हो और कोई विराम न हो, तो वह संगीत नहीं, केवल शोर है। आज की जीवन शैली अधिकतर शोर जैसी हो गई है, क्योंकि हमने विराम लेना भूल गए हैं। इस पुस्तक में कहानी स्वर है और ध्यान विराम है। आपके अमर स्वरूप का द्वार इसी विराम में स्थित है। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि प्रत्येक अध्याय पढ़ते समय कहानी की गूंज को महसूस करें, फिर विराम लें और ध्यान की उस निस्तब्धता में उतरें। ध्यान और फिर आगे बढ़ना। इस प्रकार आप और मैं मिलकर एक सुरमयी सिम्फनी बना सकते हैं। भीतर जाने और वहां स्थित सामंजस्य का अनुभव करने के कई मार्ग हैं, बशर्ते हम उन भावनात्मक बोझों को एक ओर रख दें जिन्हें हम ढोते रहते हैं। मेरी आशा है कि ये पुस्तक आपको ऐसा ही एक मार्ग प्रदान करेगी, ताकि आप अपने अमर स्वरूप से जुड़ सकें और उस शक्ति का उपयोग कर सकें जो पहले से ही आपके भीतर विद्यमान है। चैप्टर 1, परसुइंग द पाथ ऑफ वननेस। अरावली पर्वतों की अंधेरी घाटियों में, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें फैली हुई है। इन चट्टानों में किसी भी एक में कुछ विशेष नहीं, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति वहां आता है। वह एक विशेष चट्टान को देखता है, मुस्कुराता है। ये व्यक्ति एक कलाकार है। उसे उस चट्टान पर करुणा आती है। वह चाहता है कि इसे विशेष बनाए। वह अपने औजार उठाता है और तराशना शुरू करता है। झुलसाती धूप के नीचे उसके हथौड़े की लगातार चोटें गूंजती है। ऐसा लगता है मानो चट्टान इन प्रहारों से नष्ट हो जाएगी। लेकिन कलाकार की प्रशिक्षित नज़र देख रही है कि चट्टान बदल रही है, कुछ और बन रही है। जैसे जैसे चट्टान रूपांतरित होती है, उसमें से अर्थ उभरता है। अब यह एक साधारण शिला नहीं रही, ये एक कथा है। अब ये चट्टान अन्य सभी चट्टानों से अलग है। ये सुंदर है। ये एक कला है। रचयिता पीछे हटकर अपनी रचना को निहारता है। एक भव्य आकृति, स्पष्ट रेखाओं और गहरी महत्ता लिए हुए वक्रों के साथ। और तब वह मुस्कुराता है और चला जाता है। अब ये चट्टान विशेष हो चुकी है। ये कला है। ये ऊंची खड़ी रहेगी और सभी यात्रियों को प्रेरणा देगी। ये पूरे परिदृश्य को सुंदर बनाएगी। इसका उद्देश्य है, मुझे बताया गया था कि हर बच्चा एक चट्टान की तरह जन्म लेता है, यदि वह बच्चा भाग्यशाली हो। यदि बच्चा भाग्यशाली हो, तो उसे एक सिद्ध गुरु मिलता है। ऐसा गुरु जो उस बच्चे के भीतर छिपी सुंदरता को देखता है। गुरु समय लेकर बच्चे को तराशता है, उसे आकार देता है, उद्देश्य देता है। गुरु की बुद्धि में बच्चा ढलता जाता है। जितना महान गुरु होगा, उतनी ही बारीकी होगी उसकी कला में, क्योंकि यह उस गुरु की पहली चट्टान नहीं है जिसे वह तराश रहा है। उससे पहले भी अनेक रही हैं और आगे भी अनेक होंगी। गुरु तो उतना ही प्राचीन है जितने की अरावली पर्वत। लेकिन यदि बच्चा दुर्भाग्यशाली हो, तो उसे अपने जीवन में कोई गुरु नहीं मिलता। तब दुनिया की ठोकरें, यादृच्छिक हथौड़े और छेनी, आघात और नकारात्मक भावनाएं हर ओर से उसे चोट पहुंचाती है। हर सतह पर चोट पड़ती है, लेकिन कोई ढांचा नहीं बनता। न कोई योजना होती है, न कोई दिशा। और यदि किसी संयोग से कुछ महान बन भी जाए, तो वो अराजकता से निकली एक विरल उत्कृष्ट कृति होगी। लेकिन ऐसा होना अरबों में से एक बार ही संभव है। अधिकांश बच्चों के लिए अंततः कुछ नहीं बचता, न कला, न रचना, केवल धूल। मैं एक ऐसे बच्चे के रूप में जन्मा था, जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक शिला था, जिसे प्राचीन आचार्यों, महान सन्यासियों ने तराशा। प्रत्येक में महान कौशल था, जो एक उत्कृष्ट कृति बना सकते थे। जितनी दूर तक मैं स्मरण कर सकता हूँ, उनकी विशाल योजना ने मेरे मन, शरीर और आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी। मुझे याद है वह रात का आकाश,
जो हजारों तारों से भरा था। जिस मरुस्थल में मैं रहता था, वहाँ हर रात हम खुले आकाश के नीचे सोते थे। वहाँ से मैं महान नक्षत्रों को देख सकता था। आकाश में दौड़ते असंख्य टूटते तारों को देखकर मुझे ब्रह्मांड की विशालता का बोध हुआ। जैसे ही प्रभात हुआ, मैं मरुस्थल के उस पार अरावली पर्वतों की परछाइयाँ देख सकता था। पर्वतों की तलहटी में मैंने पुरुषों और बच्चों को ऊँटों के कारवां के साथ चलते देखा। घंटियों की झंकार के साथ वातावरण में रहस्यमयी मंत्र ध्वनियाँ गूंजती थीं। चारों ओर कारीगर और सन्यासी थे जो वैदिक भजनों का उच्चारण करते थे। वे भजन जो मानव हाथों से लिखे नहीं गए थे, बल्कि दिव्य ध्वनियाँ थीं। कहा जाता है कि वे ब्रह्मांड की ध्वनियाँ थीं, वह सनातन ज्ञान जिसे केवल तब सुना जा सकता है जब सच्ची मौनावस्था प्राप्त हो। कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक वेद गुरु से शिष्य तक ऊर्जा के रूप में संचारित होते रहे, जब तक शिष्य भी पूर्णता तक तराशा न गया। और फिर ज्ञान और प्रबोधन आया। शब्द और कागज के आविष्कार के साथ वेद और भजन लिखे जाने लगे, जिन्हें पढ़ा जा सकता था, याद किया जा सकता था और सिखाया जा सकता था। मुझे तो बस उनकी ध्वनियाँ अच्छी लगती थीं। वे मुझे कंपन कराती थी, मानो मैं नींद से कभी जागा ही न हूं, या जैसे किसी गहरे सम्मोहन में हूं। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई भौंरा पवित्र मंत्रों की गुनगुनाहट से भर गया हो। फिर मैं उठता, अपने पैरों को रेत में गाड़ देता और अपने छोटे छोटे पैरों के निशान देखता। यही तो मरुस्थल में जीने की सुंदरता है। आप पदचिह्न देख सकते हैं। हवा उन्हें मिटाने से पहले थोड़े समय के लिए आप जान जाते हैं कि कौन कहाँ गया और कहाँ से आया। मैं गुनगुनाता और चलता और सबसे बड़े, सबसे गहरे पदचिह्न को ढूंढता। मेरे गुरु, मेरे शिक्षक के पदचिह्न। वह एक मजबूत व्यक्ति थे, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां और घनी काली दाढ़ी वाले। उनकी आंखें सूर्य की चमक से दमकती थी। वही गुरु थे जिन्होंने मुझे आश्रम में अपने संरक्षण में लिया था, और संयोग से वे ही प्रमुख सन्यासी भी थे और मेरे पिता। मैं उन्हें बाबाजी कहता था। ये स्नेह से भरा हुआ शब्द था, लेकिन उसमें गहरा सम्मान भी था। बाबाजी के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके पीछे एक विशाल चट्टान थी जिस पर वे बैठकर ध्यान करते थे। मैं हमेशा जानता था कि वे कहाँ होंगे, फिर भी मुझे उनके पदचिह्नों का पीछा करना अच्छा लगता था। मुझे पता था वे कहाँ होंगे क्योंकि उनके पास 2 विशाल कुत्ते थे। वे शक्तिशाली जीव थे, सदैव सतर्क, और मेरे पिता की तरह उनकी छाया बनकर चलते थे। एक का नाम था तूफान, संस्कृत में स्टॉर्म, और दूसरे का नाम था शांति, पीस। दूर से वे मुझे रेत पर दौड़ते हुए देखते, और जैसे ही मैं पास पहुंचता, वे उठकर ऐसे खड़े हो जाते मानो मेरा सम्मान कर रहे हों। मैं झोपड़ी के पीछे से चलता और अपने गुरु को ध्यान करते हुए देखता। एक दिन बाबाजी ने मुझसे कहा, बैठो, ईशान। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा पहला पाठ दूं। वह मुझे अपने हथौड़े की पहली चोट देने वाले थे। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन उस क्षण से मैं हमेशा के लिए बदल जाऊंगा। यही तो शिला की अज्ञानता है, और यही हथौड़े की चोट का मूल्य है। उन्होंने मुझे अपनी आंखें बंद करने और चारों ओर की हर चीज को महसूस करने के लिए कहा। सूर्य, आकाश, धरती, रेत और हवा। उन्होंने पूछा, क्या महसूस कर रहे हो? मुझे भूख लग रही है। मैंने बाबाजी की हंसी सुनी, लेकिन अपनी आंखें खोलने का साहस नहीं किया। आश्रम में हर बच्चे को सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि गुरु का आदेश ही नियम है। यदि उन्होंने कहा कि आंखें बंद रखो, तो वही करना होता। उन्होंने कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि भगवान सृष्टि करता है और तुम सृष्टि, लेकिन ये द्वैत का मार्ग है, विभाजन का मार्ग। मेरे प्यारे बेटे, भगवान नर्तक हैं और तुम नृत्य हो, और यही अद्वैत का मार्ग है, एकता का मार्ग। मैं चाहता हूं कि तुम बैठो और अनुभव करो कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो। अपने हर कण को महसूस करो। हर परमाणु के भीतर गति भगवान का नृत्य है। जब तक वो नृत्य करते हैं, तुम अस्तित्व में हो। जब वे रुकते हैं, तुम रुक जाते हो। यदि तुम इस अद्वैत की अवधारणा को जी सको,
तो तुम्हारी चेतना आरोहण करना शुरू कर देगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करूं। जब तुम श्वास लो तो अपने शरीर को महसूस करो। अब श्वास छोड़ो और उस जागरूकता को अपने सचेत मन तक लाओ। फिर जब दोबारा श्वास लो और गहराई तक जाओ और अपने अंगों को महसूस करो। जैसे ही श्वास छोड़ो, उस जागरूकता को अपने अवचेतन से उठाकर चेतन मन तक लाओ और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर सतह तक लाओ। फिर एक बार और गहरी सांस लो और कल्पना करो कि परमाणु नृत्य कर रहे हैं, जैसे रेत के कण हवा के साथ नृत्य करते हैं। मैं एक छोटा बच्चा था और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे भीतर एक रेत का तूफान घूम रहा हो। परमाणुओं का नृत्य, ये शिव का नृत्य है, बाबाजी ने कहा, सर्वोच्च देवताओं में से एक की ओर संकेत करते हुए। कुछ क्षण के लिए इस पर ध्यान करो। अपने शरीर को महसूस करो और नर्तक के साथ एक हो जाओ। श्वास लो और छोड़ो और उस जागरूकता को परमाणु से उठाकर ऊपर सतह तक ले आओ। मेरे पिता की आवाज़ अत्यंत शक्तिशाली थी, गहरी, जिसमें गूंज थी। ये संगीत जैसी थी। यद्यपि वह केवल बोल रहे थे, मुझे विश्वास है कि जैसे पक्षी आपस में बात करते हैं और वह सुनने वाले के कानों में संगीत सा लगता है, वैसे ही मेरे पिता की आवाज़ थी। जब मैं बैठा था, वह मुझे निर्देश दे रहे थे और मैं उनकी संगीत जैसी आवाज़ सुन रहा था। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन बाबाजी मुझे समाधि की मूलभूत तकनीकों में से एक से परिचित करा रहे थे। इसी तरह आश्रम में मेरा बचपन बीतता था। मेरी शुरुआती यादों में से एक है, कई लोग एक साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वे सब विभिन्न आकार और कदकाठी के सन्यासी थे। मुझे नहीं पता वे कहाँ से आते थे। कुछ तो आश्रम में रहते थे और कुछ यात्री होते थे, आते जाते रहते थे। जब भी सन्यासी वहां से गुजरते, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया जाता कि हम बैठें और सुनें। आश्रम के सबसे महान सूत्रों, नियमों में से एक था सत्संग, जिसका अर्थ है सत्संगति या अच्छी संगति। सन्यासियों का मानना था कि जैसे कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य भी वैसा ही रहता है जब तक कोई बाहरी शक्ति उस पर प्रभाव न डाले। जब ज्ञान दिया जाता है और समझ की चिंगारी जलती है, तभी मनुष्य अपने सीमित अस्तित्व से परे जाना शुरू करता है। सत्संग में सन्यासियों का विश्वास था कि महान ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त होती है। जो हम जानते हैं उसी का पीछा करते हैं, और जो हम नहीं जानते उसकी अज्ञानता में सुखपूर्वक जीते रहते हैं। भारत में एक कहावत है, बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता, इसलिए वह कभी अदरक नहीं खोजता। इसी प्रकार माउंट एवरेस्ट करोड़ों वर्षों से खड़ा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, न ही उसे चढ़ा। फिर तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने शिखर पर कदम रखा और अचानक पूरी दुनिया उसे चढ़ना चाहने लगी। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो अधिक खोजते हैं और अधिक बनते हैं। सत्संग में हम पढ़ते और सन्यासियों की यात्राओं और उनके महान प्रयासों की कथाएं सुनते। मेरे चारों ओर अन्य बाल विद्यार्थियों के चेहरे आश्चर्य और उद्देश्य से चमक उठते। मैं देखता कि दूसरे बच्चे कैसे उन कथाओं को सुनते, महान सन्यासियों की, जो जंगलों की गहराई में जाते थे और प्राचीनतम वृक्षों के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, जहां उन्हें दिव्यतम प्रकाश मिलता था। मैं उन कथाओं से आकर्षित तो होता, लेकिन प्रेरित नहीं। मैं उन सन्यासियों की कहानियां सुनता जिन्होंने धन और राज्य त्याग दिए थे और अमरत्व की ओर चले गए थे। उनके शरीर वृद्धावस्था से परे थे, उनका ज्ञान अनंत था, उनके वर्ष गिनने योग्य नहीं थे। मैं जिज्ञासु तो होता, लेकिन प्रेरित नहीं। मैं वहां अपनी धोती में बैठा रहता, वह कपड़ा जिसे कमर पर लपेटा जाता है। मेरी उंगलियां रेत में चल रही होतीं और मेरे पिता का कुत्ता तूफान अपना सिर मेरी गोद में रखकर लेटा होता। और मैं सोचता, भाग्य ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है? मेरा लक्ष्य क्या होगा? उन्हीं क्षणों में मैं फिर से अपने पिता का ध्यान अभ्यास करने की कोशिश करता। मैं भीतर गहराई तक उतर रहा था। मैंने अपने भीतर पड़े उत्तर को देखा और श्वास छोड़ते हुए उस जागरूकता को अपने वर्तमान अस्तित्व तक ले आया। ये सरल लगा,
लेकिन सरल की समस्या यही है कि मैं उस जागरूकता के मूल्य को वास्तव में समझ नहीं पाया, और न ही मैंने वो तीव्र साधना भावना महसूस की जो इन महान सन्यासियों में देखता था जब वे अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते थे। ध्यान ने मुझे लाभ तो पहुंचाया, लेकिन मुझे एक प्रकार का अलगाव भी महसूस हुआ, मानो मैं किसी असीम और सुंदर चीज की केवल एक झलक पकड़ पाया हूं। मेरे लिए सत्संग का सबसे बड़ा अनुभव मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से आता था। जब आप सन्यासियों के बीच रहते हैं तो आप जमीन पर खरगोश जैसे होते हैं और आकाश में पक्षियों को देखते हैं। आप उन्हें देख और सराह सकते हैं, लेकिन उनके उड़ने के अनुभव की केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि वह आपकी वास्तविकता से बहुत दूर है। मेरे सच्चे मित्र वे जानवर थे। मरुस्थल के उस परिदृश्य में बाढ़ जैसी कोई चीज नहीं थी। गायें और कुत्ते स्वतंत्र घूमते रहते और कभी-कभी चोटिल भी हो जाते। मुझे घायल प्राणियों को बचाना अच्छा लगता था। यदि कोई चोटिल जीव मिल जाता तो मैं उसकी देखभाल करता। एक बार मुझे एक पिल्ला मिला जो घायल था। मैं उसकी देखभाल करने लगा। वो बहुत प्यारा पिल्ला था, लेकिन अजीब सी आवाजें निकालता था और उसके पैर बहुत बड़े और अजीब दिखते थे। एक दिन कोई व्यक्ति आश्रम आया और मुझे उस पिल्ले के साथ देखकर चिल्लाया, अरे, ये बच्चा लकड़बग्घा क्यों पाल रहा है? मेरे लिए वह भी किसी अन्य जीव की तरह था। मैं उसकी भूख, उसके भय, उसकी असुरक्षा समझ सकता था और उन्हें दूर कर सकता था। ऐसे ही क्षणों में मुझे अपना अलगाव थोड़ा सा कम होता महसूस होता और अपने उद्देश्य की एक झलक मिलती। और फिर एक दिन मरुस्थल में, जहां आप सिर्फ कारवां देखते हैं और सबसे चमकीली रोशनी सूर्य और तारों की होती है, मैंने दूर से एक धूल का गुबार देखा जिसमें 2 तेज रोशनी चमक रही थीं और मेरी ओर आ रही थी। ये पहला कार था जिसे मैंने अपने जीवन में देखा था। मैं उसे देखकर मोहित हो गया और उसकी ओर चलने लगा, लेकिन मैं जानता था ये तो केवल शुरुआत है। भाग्य मुझे पुकार रहा था। समाधि ध्यान अभ्यास। एक शांत स्थान ढूंढें। सीधी पीठ और गर्दन के साथ आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। मौन में बैठें। इस स्थिति में उतनी देर तक बने रहें जितनी देर तक आप सहज रूप से रह सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ चले प्राचीन योगियों के मार्ग पर, ध्यान की निस्तब्धता में, शिव के नृत्य की लय में। याद रखें, अमरत्व कोई दूर का स्वप्न नहीं, वो पहले से ही आपके भीतर है, जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मौन में बैठें, सजगता से श्वास लें और अपने अमर स्वरूप को क्षितिज से ऊपर उगते सूर्य की तरह प्रकट होने दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।